अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको टाइटल से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने लगा हूँ। हाँ जी, आज मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग हर इंसान है ना, तो फ़ायदा या नुकसान के बारे में लाजमी सोचते हैं। अगर बिज़नेसमैन है तो वो ये सोचता है कि हमें इस बिज़नेस के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे इतना फ़ायदा होगा। इसके मुकाबले में अगर एक कोई जॉब वाला है, वो एक जॉब से स्विच करता है दूसरी जॉब में, तो ये सोचता है कि मेरे लिए इस जॉब में कितना फ़ायदा मुझे मिल सकता है। ऐसा ही है। मैंने माशाल्लाह कुछ दिन पहले उम्रा किया, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं उम्रे के अंदर मुझे कौन कौन से फ़ायदे हुए, या फ़र्ज़ करें अगर आप उम्रा करते हैं तो आपको क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं। मेरे सोच से आप लोग जो है वो बिल्कुल भी समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि आप एग्री करें, आपकी अपनी सोच होगी। मेरी अपनी सोच है, जो मैंने फ़ील किया या सोचा मैं आपसे मैंने कहा शेयर कर लूँ। उसमें सबसे पहले जो चीज़ में उम्रे का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि आपको नंबर 1 पे ये पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की। आप जब मदीना से मक्का का सफ़र करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वहाँ पे सारी पथरीली ज़मीन है। उस वक्त तो रोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस तरह के नहीं थे कि हर बंदा जो है वो जिस तरह आज जो है, अगर फ़र्ज़ करें हम लोग उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, अगर हम लोग को बस से जाते हैं तो बस से तकरीबन 36 से 40 घंटे लगते हैं। 1800 किलोमीटर का दुबई से सफ़र है। अगर फ़र्ज़ करें यहीं पे हम लोग जो है वो बाय एयर सफ़र करें, वो 2 घंटे 20 मिनट का है। यहीं से अपनी गाड़ी में सफ़र करें, वो 1800 किलोमीटर है, वो आप समझ लें वैसे 18 घंटे की इकट्ठी ड्राइव बनती है, यानी 25 से 26 घंटे में आप मक्का पहुंच जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने जिस तरह तकलीफ़ें बर्दाश्त की दीन के लिए, मदीना से मक्का का 500 किलोमीटर का सफ़र जिस तरह तय किया उन पहाड़ी रास्तों में, तो आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि उन्होंने किस तरह सब्र किया होगा और हमारे अंदर सब्र चीज़ की कितनी कमी है। उसके बाद जो दूसरा जो है वो मुझे उम्रे की वजह से फ़ायदा हुआ कि इस्लामिक हिस्ट्री का पता चला। आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जब आपको ज़ियारतें जो है वो घुमाई जाती हैं, गारे सोर, गारे हिरा, उसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने वहाँ पे दरख्त पाकिस्तान से बेचे, और डिफरेंट किस्म की आपको जो है सफ़ा मरवा का पता चलता है। उसके बाद आब ज़मज़म की फजीलत पता चलती है। उसके बाद फिर जब आप जो है वो जाते हैं इसी तरह डिफरेंट जगहों में, तो आपको इस्लामिक हिस्ट्री पता भी चलती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं इस्लाम को, या फिर इस जगह पे ये हुआ, इस जगह पे वो हुआ, ठीक है, वो आपको पता चलता है। उसके बाद आप जब जितना भी टाइम 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहे उम्रे में, तो आप लगातार नमाज पढ़ते हैं। वो नमाज की पाबंदी जो है वो आपको परमानेंट नमाजी बना देती है। मैं जो फ़िलहाल पाकिस्तान जाता होता था, मेरे 2 दोस्त हैं। एक वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीशान, जिसके साथ मैंने उम्रा किया, उसके साथ जब भी मैं होता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पक्का नमाज़ पढ़ता हूँ। दूसरा अभी फ़िलहाल मैं जिस तरह पाकिस्तान गया हूँ, वो तो वहाँ पे फ़िलहाल मेरे एक दोस्त हैं आमिर भाई, उनकी वजह से मेरा एक सफ़र उनके साथ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नमाज के पाबंद हैं। अब खुद को नहीं होता था कि जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, ठीक है, जुम्मे की नमाज़ हम लोग का प्रॉपर पढ़ते थे, बाकी नमाज़ें। लेकिन आज ये चक्कर है कि मैं उम्रा करके आया हूँ तो मैं खुद टाइम देखता रहता हूँ। जिस तरह पहले हम लोग मैसेज के लिए टाइम देखते हैं, मैं भी किसी ने मैसेज किया, अब मैं वही इसी तरह अपना मोबाइल निकाल के टाइम देखता हूँ, यार नमाज का टाइम तो नहीं हो गया, नमाज का टाइम गुजर तो नहीं रहा। ये अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में चल रहा है। उसके बाद अब मैंने सबसे जब बड़ी जो चीज़ वहाँ देखी है कि इबादत जो है वो आप जिस तरह मर्ज़ी करें, कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है, कबूल ज़रूर करता है। हम लोग जिस तरह, कुछ लोग कहते हैं कि रफ़ा दैन जो है वो ना करें, कुछ लोग कहते हैं कि हाथ छोड़ के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ कहते हैं जिस तरह अहले तशी जो है वो सर के नीचे वो रख के पढ़ते हैं। मैं जब मक्का के अंदर या मदीना के अंदर गया, मस्जिद नबी में या हरम के अंदर, तो वहाँ पे नमाज हर बंदा अपने तरीके से पढ़ रहा था, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। कबूल करने वाला अल्लाह के ज़ात है, उन्हें बेहतर पता है कौन किस नीयत से पढ़ रहा है और किसकी कबूल होगी, किस की ना कबूल होगी। तो हमें उन चीज़ों में जाने की बजाय ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और भलाई की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, हाँ जी ये सुन्नी है, ये वाबी है, ये अहले तशी है, इनके साथ ये नहीं हो सकता, ये करते हैं। ये कम अज़ कम अपने माइंड से ये चीज़ें वहाँ पे जाके आपके निकल जाती हैं। आप जब हम उनके साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, हम भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोकता। अल्लाह के घर में जब कोई नहीं रोकता तो हम लोग कौन हैं बाहर जो है उन पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाले। उसके बाद हमारे अंदर जो है वो सब्र और सादगी आ जाती है, ऑटोमेटिकली जो है वो एक सब्र आ जाता है।
खाने का टाइम हुआ है, नमाज का टाइम हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए सब्र कर जाते हैं, यार चलो अच्छा है थोड़ी देर और इबादत करके एक दफ़ा अगली नमाज पढ़ के जाएंगे। जबकि इससे पहले क्या होता था, उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता था, हर वक्त भागते होते थे खाने की तरफ। ठीक है, सब्र ये है कि फ़र्ज़ करें कई दफ़ा लाइनों में लगे होते थे, हमें एहसास हो जाता। अब एहसास होता है कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त वहाँ पे सब्र किया, तो अब जो है वो हमें भी तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। कोई चीज़ लेट मिलती है, अब हम लोगों को ज़रा सी मुश्किल आती है, हम लोग जो है वो अपना सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, अल्लाह से शिकवा शिकायत करना शुरू हो जाते हैं। उन पे तो कितना टाइम मुश्किल गुजरा है, ठीक है, तो उन्होंने भी तो सब्र किया था, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद आंखों में हया आ जाता है। एक चीज़ मैंने वहाँ पे देखी है, लोग वहाँ पे सारी नेशनलिटीज़ आती हैं, ठीक है, सारे मुसलमान वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, लेकिन आंखों में इस वक्त हया इतना आ जाता है कि इंसान की नज़र ही नहीं जाती। ये मैंने सुना था, लेकिन अब जब वहाँ पे गया हूँ तो अपनी आंखों से देख भी लिया है और इस चीज़ का भी एहसास हो गया कि वाकई वो ठीक कह रहे थे। उसके बाद मैं जब वहाँ से वापस आया तो मेरे रिस्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ। उम्रे के बाद जो है वो मेरे रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। उससे पहले कुछ काम का कमी, कुछ कमी का कभी होता कभी ना होता, लेकिन जैसे ही वापस आया हूँ अल्लाह ताला ने इतना करम किया है कि अल्लाह ताला ने इतना रिस्क दिया है कि मेरी सोच से भी ज़्यादा। तो उम्रे के पे जाने का एक ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके रिस्क रोज़गार में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालता है। और उसके बाद आप जो हैं, आपने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया होता है ना, आप उसकी वजह से लोगों को सिखा भी पाते हैं। ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा है उम्रे का। उसके बाद जो लोग कहते होते हैं ना कि 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का उम्रा, 21 दिन का उम्रा, पाकिस्तान से ट्रेंड है। ट्रेंड में क्या कह रहा हूँ, अब क्या कह सकते हैं आपको, हम लोगों ने 21 दिन का बनाया हुआ है, वो कोई 21 दिन का ना गया तो ये है कि मे भी उसका कबूल ना हो, मतलब अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के हम लोगों ने जहन में बस बनाया हुआ है एक खाका कि वो 21 दिन का गया है, मैं अगर 7 या 10 दिन का जाता हूँ लोग मुझे क्या कहेंगे, यार इसके पास पैसे ही नहीं है। तो उम्रा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे लगते हैं, उम्रा बंदा कर लेता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद इबादतें ही होती हैं। आपने वही साल में एक दफ़ा या ज़िंदगी में एक दफ़ा जाना है, आप साल में 2 दफ़ा चले जाएं, अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और जितने भी जवान हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह भी आप टूर जाते हैं नारायण का कान इधर उधर का घूमने के लिए, मरी का, तो उम्रे का टूर बनाएं। थोड़ा सा आपको महंगा ज़रूर होगा, लेकिन जो आपको सुरूर वहाँ पे मिलेगा वो कहीं भी मिलेगा। उम्मीद है मेरे इन बेनिफिट्स के किसी की चीज़ को कोई हर्ट नहीं हुआ होगा, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरी इन बातों से कोई हर्ट हो। जो मैंने फ़ील किया और जो मुझे उम्रे का फ़ायदा हुआ, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।